आनंद रात के 8 बजे अपने घर पर अकेला बैठकर कॉलेज के दिनों की तस्वीरें देख रहा था। कॉलेज के दिनों के बाद 2 साल हो चुके थे। आनंद अपने किसी भी दोस्त से मिला नहीं था। आज उसका जन्मदिन है। पूरे दिन से वो अपने दोस्तों के फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन पूरे दिन से किसी का भी फ़ोन न आने से वो निराश था। उसकी आंखें नम हो चुकी थी। वो सब कुछ भुलाकर अपने बेड पर जाकर लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा। तभी घर की डोरबेल बजी। आनंद ने मन ही मन सोचा, इस वक्त कौन आया होगा। आनंद ने खड़े होकर दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही सर्द रात की ठंडी हवा का एक झोंका उसके चेहरे से टकराया, लेकिन बाहर उसे कोई नज़र नहीं आया। वह असमंजस में पड़ गया कि डोरबेल बजी, लेकिन दरवाजे पर कोई नहीं। सोचते सोचते आनंद दरवाज़ा बंद करके फिर से अपने बेड पर आकर लेट गया, लेकिन इस बार उसने अपनी खिड़की पर एक थपथपाहट की आवाज़ सुनी। आनंद ने अचानक खड़े होकर गुस्से से खिड़की खोली, लेकिन इस बार भी बाहर कोई नहीं था। लेकिन आनंद को तभी महसूस हुआ कि उसको पीछे से किसी ने ज़ोर से धक्का मारा। धक्के के साथ ही आनंद आधा खिड़की से बाहर आधा अंदर झूल रहा था। उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और वापस खुद को अंदर की तरफ खींचा। उसने मुड़कर देखा तो उसके पीछे कोई नहीं था। आनंद बुरी तरह डर चुका था। उसने अपने बेडरूम के चारों कोनों में नज़र घुमाई। तभी उसके कानों में पड़ी एक और आवाज़। वो आवाज़ किसी आदमी की दर्द में कराहने की आवाज़ थी। ध्यान लगाकर सुनने पर उसे पता लगा कि वो आवाज़ उसके हॉल से आ रही है। आनंद हिम्मत जुटाकर हॉल में पहुंचा। हॉल की लाइट बंद थी। उसने स्विच ऑन किया और देखा कि सोफे पर कोई आराम से चादर ताने लेटा है। डर के मारे आनंद का गला सूख चुका था। आनंद ने हकलाते हुए आवाज़ दी, कौन हो तुम?" लेकिन सोफे पर लेटे उस इंसान ने कोई हलचल नहीं की। आनंद धीरे धीरे दबे कदमों से उस आदमी की तरफ बढ़ा और कांपते हाथों से उसके चेहरे से चादर हटाई। उस आदमी का चेहरा देखकर आनंद दंग रह गया। वो उसका दोस्त रोशन था, लेकिन अब भी उसकी आंखें बंद थी। आनंद गुस्से से बोला, अबे तू कब आया? तब पहली बार रोशन ने अपनी आंखें खोली। वो उठकर बैठ गया और बड़ी बड़ी आंखों से आनंद की तरफ देखे जा रहा था। आनंद को रोशन का वो रूप अजीब लग रहा था। आनंद ने 2 कदम पीछे किए और फिर से रोशन से बोला, अबे तू अंदर कब आया और कैसे आया? तब रोशन बोला, मुझे अंदर आने के लिए खिड़की दरवाज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरी मौत 2 साल पहले हो चुकी है। तब से मेरी आत्मा ऐसे ही भटके जा रही है। इतना कहकर वो अपने कंधे हिलाता हुआ एक डरावनी हंसी हंसने लगा। आनंद ये देखकर डर से कांपने लगा। वो मुड़कर जोर से बेडरूम की तरफ भागा। बेडरूम पहुंचकर उसने झट से बेडरूम का दरवाज़ा बंद किया। आनंद डरा हुआ यही सोचे जा रहा था कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। वो सोच ही रहा था कि उसने एक भारी कदमों की आवाज़ उसके बेडरूम की तरफ आती सुनी। आनंद का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कता जा रहा था। ठंड के मौसम में भी उसे माथे पर डर के मारे पसीना आ चुका था। आनंद भागकर सीढ़ियों से ऊपर स्टोर रूम में चला गया। स्टोर रूम में अंधेरा था। आनंद दीवार पर हाथ फेरते हुए लाइट का स्विच ढूंढने लगा, लेकिन आनंद स्विच ढूंढ ही रहा था कि उसे पीछे से किसी ने ज़ोर से धक्का देकर दीवार पर चिपका दिया। आनंद हाथ फेरते हुए स्विच तक पहुंचा। उसने स्विच ऑन किया और पीछे मुड़कर देखा तो स्टोर रूम की सामने वाली दीवार के साथ लगे स्ट्रेचर पर उसके दोस्त संजय की लाश पड़ी है। आनंद की आंखें फटने को हो गई। आनंद को लगा कि उसके पीछे से कोई गुजरा। आनंद ने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वापिस आनंद ने स्ट्रेचर की तरफ नज़र घुमाई तो उससे सिर्फ 1 हाथ की दूरी पर संजय की लाश खड़ी थी। ये देखकर आनंद की ज़ोर से चीख निकली। वो मुड़कर नीचे की तरफ भागा, लेकिन सीढ़ियों से उसका पैर फिसला और वो लुढ़कता हुआ नीचे बेडरूम में पहुंच गया। उसने खुद को संभाला तो उसने देखा कि संजय और रोशन बेडरूम के बीचों बीच खड़े हैं। आनंद डर से कांप रहा था। तब संजय और रोशन बोले, हैप्पी बर्थडे आनंद मेरे भाई, कैसा लगा हमारा सरप्राइज़? संजय और रोशन ने जन्मदिन पर आनंद को डराने का प्लान बना रखा था। खैर, आनंद, संजय और रोशन तीनों बैठकर बातें करने लगे। तभी संजय बाथरूम गया। तब रोशन आनंद से बोला,
मुझे याद था तेरा जन्मदिन। हमने तुझे डराने का प्लान पहले से ही बना रखा था, लेकिन मेरे भाई, हमने जितना सोचा था तो उससे भी ज़्यादा डर गया। तब आनंद एक धीमी आवाज़ में मुस्कुराते हुए बोला, सरप्राइज तुम लोगों ने मुझे नहीं, मैंने तुम लोगों को दिया है। तभी बाथरूम से संजय की चीखने की आवाज़ आई। रोशन भागकर बाथरूम में गया तो उसने देखा बाथरूम में आनंद की लाश पड़ी है। वो दोनों डरकर वापस बेडरूम में आए तो बेडरूम में कोई नहीं था।